Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. My name is Akif Maqsood Hashmi from PCHS Foundation Boys College. Today I discuss the topic Compton effect from second year physics chapter 17 Advent of Modern Physics. Before discussion the topic, we explain the topic. Some information about photon. फोटोन बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एनर्जी के पैकेट्स को कहते हैं. अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लैंक, light rays consist of small energy packets which are known as photon. फोटोन चार्जलेस पार्टिकल है जिसका रेस मास 0 होता है. इसके पास एनर्जी और मोमेंटम दोनों होता है जो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है. बेटा फोटोन की एनर्जी वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, मोमेंटम वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है और फ्रीक्वेंसी भी वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है. अगर वेवलेंथ चेंज होगी तो एनर्जी, मोमेंटम, फ्रीक्वेंसी तीनों चेंज होंगे. बेटा कॉम्पटन इफेक्ट को हम इन टर्म ऑफ वेवलेंथ डिस्क्राइब करते हैं, लेकिन उसमें एनर्जी भी चेंज हो रही होती है, फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो रही होती है और मोमेंटम भी चेंज हो रहा होता है. कॉम्पटन इफेक्ट बेटा ये फोटोन के स्कैटरिंग ऑफ फोटोन का फिनोमेना है. 1926 में आर्थर कॉम्पटन साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस फिनोमेना को ऑब्जर्व किया था. इस वजह से इस फिनोमेना का नाम कॉम्पटन इफेक्ट रखा गया. जब फोटोन किसी चार्ज टाइनी पार्टिकल्स के साथ इलास्टिकली कोलाइड करता है तो आफ्टर कोलिजन ये दोनों पार्टिकल्स स्कैटर कर जाते हैं और डिफरेंट एनर्जी के साथ मोशन करने लगते हैं. इस फिनोमेना को हम कॉम्पटन इफेक्ट कहते हैं. स्कैटरिंग ऑफ फोटोन आफ्टर इलास्टिक कोलिजन विद टाइनी पार्टिकल्स इज नोन एज कॉम्पटन इफेक्ट. बेटा जो वेवलेंथ में चेंज आता है, द चेंज इन वेवलेंथ इज नोन एज कॉम्पटन शिफ्ट. सपोज एक फोटोन जिसकी वेवलेंथ लैम्डा 1 और फ्रीक्वेंसी म्यू 1 है, इनिशियली अलोंग एक्स एक्सिस मोशन कर रहा है, जो रेस इलेक्ट्रॉन के साथ इलास्टिकली कोलाइड करता है, जिसकी रेस मास एनर्जी ई नॉट सपोज की गई है. आफ्टर इलास्टिक कोलिजन फोटोन और इलेक्ट्रॉन दोनों अलोंग एक्स एक्सिस के साथ स्कैटर कर जाते हैं और एंगल बनाते हैं थीटा और फाई रिस्पेक्टिवली. आफ्टर इलास्टिक कोलिजन फोटोन की एनर्जी का सम पार्ट ट्रांसफर हो जाता है इलेक्ट्रॉन को. फोटोन की वेवलेंथ लैम्डा 2 और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं और इसको हम ई से जाहिर कर रहे हैं. बेटा एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है और मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हम मोमेंटम को आफ्टर कोलिजन कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे क्योंकि फोटोन और इलेक्ट्रॉन दोनों एंगल बनाते हुए स्कैटर कर रहे हैं. तो बेटा दोनों के मोमेंटम के कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को में रिजॉल्व कर लेंगे. इस प्रोसेस में क्योंकि हम इलास्टिक कोलिजन का जिक्र कर रहे हैं तो इलास्टिक कोलिजन में हम एनर्जी और मोमेंटम की बात करते हैं. बेटा बिफोर कोलिजन एनर्जी ऑफ द सिस्टम में दो एनर्जी शामिल होंगी. द एनर्जी ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू द सम ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. फिर एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला हमने आपको बताया था, E इज इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा. तो इनिशियली वेवलेंथ ऑफ फोटोन लैम्डा 1 है, तो आपके पास एनर्जी ऑफ फोटोन hc अपॉन लैम्डा 1 हो जाएगी और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रेस मास एनर्जी m0c² की इक्वल हो जाएगी. मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन, बेटा इसको हम कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे तो अलोंग एक्स एक्सिस की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन रेस्ट पोजीशन में है और मोमेंटम मूविंग पार्टिकल्स के साथ मौजूद होता है. तो इलेक्ट्रॉन का इनिशियल मोमेंटम 0 लिया जाएगा और फोटोन का इनिशियल मोमेंटम h अपॉन लैम्डा 1 के इक्वल होगा. अलोंग वाई एक्सिस की बात करेंगे तो इनिशियली ना तो फोटोन वाई एक्सिस पे मोशन कर रहा है और इलेक्ट्रॉन इनिशियली रेस्ट में, तो वाई एक्सिस पे मोमेंटम इनिशियली 0 होगा.
तो बिफोर कोलिजन एनर्जी ऑफ द सिस्टम E1 SC अपॉन लैम्डा 1 प्लस एम नॉट सी स्क्वायर के इक्वल हो जाएगी। मोमेंटम ऑफ सिस्टम अलोंग एक्स एक्सिस H ओवर लैम्डा 1 के इक्वल हो जाएगा और मोमेंटम ऑफ सिस्टम अलोंग Y एक्सिस 0 के इक्वल हो जाएगा। फिर आफ्टर कोलिजन के बाद वेवलेंथ ऑफ फोटोन लैम्डा 2 हो गई है। इलेक्ट्रॉन v वेलोसिटी के साथ मोशन कर रहा है। अब उसके मास रेस्ट मास नहीं रिलेटिविस्टिक मास लिया यूज किया जाएगा। फिर हम एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, इसको कंपोनेंट में रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो फाइनल एनर्जी ऑफ फोटोन प्लस एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल हो जाएगी। फोटोन की एनर्जी SC अपॉन लैम्डा 2 और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी mc स्क्वायर। मोमेंटम ऑफ द सिस्टम अलोंग एक्स एक्सिस की बात करेंगे तो यहाँ पे अब दो मोमेंटम हो जाएंगे, मोमेंटम ऑफ फोटोन और मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेटा मोमेंटम ऑफ फोटोन और मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों की डायरेक्शन सेम है तो इनको ऐड करेंगे तो इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस आपके पास इसके इक्वल हो जाएगा h ओवर लैम्डा 2 cos थीटा प्लस mv cos फाई की। अलोंग y एक्सिस की बात करेंगे तो फाइनल मोमेंटम अलोंग y एक्सिस भी दो हिस्सों में डिवाइड होगा, मोमेंटम ऑफ फोटोन प्लस मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेटा y एक्सिस पर दोनों की मोमेंटम की डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ऑपोजिट होने की वजह से यहाँ पे माइनस साइन यूज किया जाएगा। तो फाइनल मोमेंटम अलोंग y एक्सिस आपके पास h ओवर लैम्डा 2 sin थीटा माइनस mv sin फाई के इक्वल हो जाएगा। बेटा क्योंकि ये प्रोसेस इलास्टिक कोलिजन की एक एग्जांपल है। इलास्टिक कोलिजन किसे कहते हैं? इलास्टिक कोलिजन वो कोलिजन होता है जिसमें मोमेंटम और एनर्जी दोनों ही कंजर्व होते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक एनर्जी कैन नेवर बी प्रोड्यूस, कैन नेवर बी डिस्ट्रॉय, इट कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमेन सेम। तो बेटा फाइनल एनर्जी और इनिशियल एनर्जी आपस में इक्वल होगी। बेटा फाइनल एनर्जी की वैल्यू हमारे पास SC ओवर लैम्डा 2 प्लस mc स्क्वायर थी और SC ओवर लैम्डा 1 प्लस m नॉट सी स्क्वायर इनिशियल एनर्जी थी। दोनों को इक्वेट करेंगे तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की इक्वेशन बन जाएगी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। बेटा मोमेंटम को अलोंग एक्स एक्सिस अगर कंपेयर किया जाए तो इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम सेम हो गए। फाइनल मोमेंटम की वैल्यू h ओवर लैम्डा 2 cos थीटा प्लस mv cos फाई थी, जबकि इनिशियल मोमेंटम h ओवर लैम्डा 1 के इक्वल था। अलोंग y एक्सिस की बात करेंगे तो इनिशियल मोमेंटम अलोंग y एक्सिस इक्वेट हो जाएगा फाइनल मोमेंटम अलोंग y एक्सिस के। बेटा फाइनल मोमेंटम अलोंग y एक्सिस आपके पास h ओवर लैम्डा 2 sin थीटा माइनस mv sin फाई है, जबकि इनिशियली मोमेंटम y एक्सिस पे 0 था। इन तीनों इक्वेशनों को सॉल्व करते हुए हम कॉम्पटेंट शिफ्ट की इक्वेशन यूज ड्राइव कर सकते हैं। तो बेटा आपके पास एक इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से आई थी जिसे आपने इक्वेशन 1 कहा, दूसरी इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग y एक्सिस से आई थी और तीसरी इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग x एक्सिस से आई थी। फिर इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 1/μ2 माइनस 1/μ1, μ2 फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन है आफ्टर कोलिजन और μ1 फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन है बिफोर कोलिजन। h ओवर m नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस cos थीटा, थीटा स्कैटर एंगल ऑफ फोटोन है। बेटा सी स्क्वायर में से एक सी को दूसरी साइड ले जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो सी अपॉन μ2 माइनस सी अपॉन μ1 इसके इक्वल हो जाएगा h ओवर m नॉट सी 1 माइनस cos थीटा। बेटा स्पीड c से रिप्रेजेंट की जा रही है, μ2 फ्रीक्वेंसी है, स्पीड और फ्रीक्वेंसी की रेशियो वेवलेंथ के इक्वल होती है। तो c अपॉन μ2 को हमने रिप्लेस कर दिया लैम्डा 2 से और c अपॉन μ1 को रिप्लेस कर दिया लैम्डा 1 से। तो बेटा लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 इनिशियल वेवलेंथ और फाइनल वेवलेंथ के दरमियान डिफरेंस चेंज इन वेवलेंथ के इक्वल होगा। तो डेल्टा लैम्डा लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 के इक्वल हो जाएगा। तो लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 को हमने डेल्टा लैम्डा से रिप्लेस कर दिया तो h ओवर m नॉट सी 1 माइनस cos थीटा के इक्वल हो जाएगा। बेटा ये आपके पास कांस्टेंट शिफ्ट की वैल्यू आ रही है। बेटा h प्लैंक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 6.63 × 10⁻³
34 जूल सेकेंड होती है। एम नॉट रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी कांस्टेंट वैल्यू है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg होती है। सी स्पीड ऑफ लाइट है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये पूरा फैक्टर एक कांस्टेंट फैक्टर है, इसे हम कॉम्पटन वेवलेंथ कहते हैं और इसको लैम्डा सी से जाहिर करते हैं। तो डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा सी 1 माइनस कॉस थीटा, ये कॉम्पटन इफेक्ट इक्वेशन कहलाती है। बेटा डेल्टा लैम्डा यहाँ पर कॉम्पटन शिफ्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, लैम्डा सी आपके पास कॉम्पटन वेवलेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है और थीटा आपके पास स्कैटर एंगल है। बेटा इस इक्वेशन से हम ये कह सकते हैं कि कॉम्पटन शिफ्ट की वैल्यू सिर्फ स्कैटरिंग एंगल ऑफ फोटोन पर डिपेंड करती है और किसी फैक्टर पर डिपेंड नहीं करती। थैंक यू।